जय श्री राधे। वृंदावन से एक और स्पेशल पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मध्य में निमाई पाठशाला से टीम में प्रमुख सदस्य दीक्षा दीदी भारद्वाज है। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जी, हमें निमाई पाठशाला के रिलेटेड काफी कुछ जानना है और काफी प्रश्न रहते हैं यूथ के। उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आपका बहुमूल्य समय दिया। It's my pleasure. निमाई पाठशाला क्या है? क्या ये एक संप्रदाय है? निमाई पाठशाला को एक यूथ ज्वाइन थे सेडा से। निमाई पाठशाला पहली बात कोई संप्रदाय नहीं है। इट्स एन ऑनलाइन स्कूल जिसमें बेसिकली सूत्र, स्तोत्र एंड शास्त्र की शिक्षा दी जाती है। सूत्र पाठ में आपको कैसे अपनी लाइफ को बेटर वे में जीना है, उसको प्रतिकूलताएं होते हुए भी आप अपने जीवन को आनंद से कैसे जी सकते हैं, वो सिखाया जाता है। एंड शास्त्र पाठ में आपको डिफरेंट डिफरेंट शास्त्र लाइक भगवत गीता हो गया, श्रीमद् भागवत जी हो गया, उन सबको कैसे इजी वे में, बहुत ही मतलब अंडरस्टैंडेबल वे में, चाहे बच्चा हो, चाहे अडल्ट हो, चाहे ओल्ड हो, कोई भी उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। एंड जो सूत्र पाठ है, सॉरी स्तोत्र पाठ है, उसमें स्तुतिस करवाई जाती है, हृदय कराई जाती है, मतलब ऑन टेक्स होती है। जो निमाई पाठशाला के बच्चे जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको सारी स्तुतिस ऑन टेक्स है। निमाई का अर्थ का निमाई बेसिकली हमारे जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी है, उनका ही एक नाम है, जिनके नाम पर निमाई पाठशाला को संबोधन किया जाता है। निमाई की पाठशाला, इस निमाई पाठशाला। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या निमाई पाठशाला एक पेड क्लास है और इसमें कोई एज लिमिट है? नहीं, निमाई पाठशाला एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई शुल्क नहीं है और इसको कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। जो निमाई पाठशाला की सबसे छोटी स्टूडेंट है वो 3 इयर्स की है और जो सबसे मतलब ओल्ड स्टूडेंट है वो 80 इयर्स की है, तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। निमाई पाठशाला की जो कुलपति है मरी मुझे, उनके बारे में थोड़ा सा मैं सब जानना चाहते हैं। मरिया के बारे में भी क्या ही बोलो, वो एक ऐसे करुणा हुई है, वो मतलब सब बच्चों को ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो उन्हीं के बच्चे हैं, कभी हमें ऐसे अलग सा फील ही नहीं होगी साथ। और क्लास के लिए उनकी जो डेडिकेशन है, उनने कहीं जो कितनी भी टायर्ड उनको क्लास तो लेनी है। शी इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। जैसे कभी ट्रेवल में भी हो तो वो कार से उतर के कोई कैफे, शांत कैफे ढूंढ कर उधर वो एक कोने में बैठ के क्लास ले रही होती है और जो कैफे वाले सब उनको देख रहे होते हैं। तो इस चीज के लिए तो हम बहुत मैया के लिए धन्यवाद करते हैं कि क्लास के लिए, मतलब क्लास में जो बच्चे हैं मैया के लिए इतने ज्यादा बच्चे भी डेडिकेटेड है। तो 800 से 1000 बच्चे तो आते ही है क्लास की, 1000। और अभी जो बढ़ रहे हैं, हमको एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगाने पड़ रहे हैं उसमें। अभी निमाई पाठशाला टोटल कितने स्टूडेंट है? निमाई पाठशाला में एज अ होल, निमाई पाठशाला में मोर देन 1 लाख। जैसा आपने मेरे को क्लास का बताया, निमाई पाठशाला क्लास का बताया, श्लोक का बताया और स्तुति का बताया, तो क्लासेस कब कब रहती है? श्लोक मैराथन जो अभी चल रहा था वो क्या होता है, इसका थोड़ा सा डिटेल से। निमाई पाठशाला की क्लासेस जो होती है वो 3 बैचेस में होती है, संडे, मंडे और ट्यूसडे। और संडे और ट्यूसडे वाली जो होती है हिंदी में। एंड जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल मंडे क्लास होती है। तो ये तीनों अलग अलग बैचेस हैं, कोई भी ज्वाइन, अगर कोई तीनों बैचेस ज्वाइन करना चाहे तो वो भी कर सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। कैसे बात करते, कैसे मतलब श्लोक मैराथन क्लासेस में भी और श्लोक में था? क्लासेस में जुड़ने के लिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको बस जो निमाई पाठशाला का ऑफिशियल नंबर है 6394707179, उस पर आपको सिर्फ अपना नाम और सिटी व्हाट्सएप करना है। आपको कम्युनिटी से ऐड कर दिया जाएगा जिसमें क्लासेस के लिंक और सारी अपडेट्स उसी में इन्फॉर्म करी जाएगी। कैंप से कैसे जुड़ सकती? श्लोक मैराथन होती है। श्लोक मैराथन एवरी ईयर कंडक्ट की जाती है, जिसमें कुछ स्कॉलर्स निकाले जाते हैं जिनका जो एनुअल ट्रिप हमारी जाती है, कैंप जाता है, वो फुली स्पॉन्सर होता है। उनका ट्रैवल, उनका एकोमोडेशन, उनका फूड, सब कुछ उसमें स्पॉन्सर होता है। तो उसको जुड़ने के लिए हर साल उसमें रजिस्ट्रेशन ओपन किए जाते हैं। तो जो भी इसमें भाग लेना चाहे वो रजिस्ट्रेशन करे। 30 डेज 30 श्लोक्स चैलेंज होता है उसमें। जो 31st डे है उस दिन एग्जाम होता है, 3-4 लेवल होते हैं। पहले टीचर्स लेते हैं, फिर मैया रहते हैं, देन महाराष्ट्री लेते हैं। जो उसमें जैसे लास्ट ईयर हम लोग गए थे जगन्नाथपुरी, उसमें 11 स्कॉलर्स थे, इनके लिए पूरी ट्रिप जो है वो स्पॉन्सर थी। इस साल हम लोग जा रहे हैं अक्टूबर में, 2 to 5 अक्टूबर काशी जा रहे हैं। तो इस बार हम लोग 21 स्कॉलर्स सेलेक्ट करेंगे। निमाई पाठशाला भाव प्रस्तुति किया, जैसे कुछ भाव प्रस्तुति अभी यूट्यूब के माध्यम से देखी है, कुछ ने लाइन देखी है, बट जानना चाहते हैं भाव प्रस्तुति कब और की कैसे क्या रहता हो।
भाव प्रस्तुति बेसिकली ठाकुर जी के जो भक्त हुए हैं, उनके जो गण हुए हैं, उनके जीवन चरित्र को प्रकाशित करने का एक प्रयास है जो निमाई पाठशाला द्वारा किया जाता है। जैसे निमाई पाठशाला में काफी भक्तों की हुई है, जैसे माधवेंद्र कोरीपाल, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, अभी जानराव माता की हुई थी। तो बेसिकली जो नॉन डिवोटीज है, उन पर भी जो भगवान के गणों ने कृपा करी है, उनको हरिनाम से जोड़ा है, उसकी शिक्षा दी जाती है, उसके द्वारा दर्शाया जाता है वापस किए। निमाई पाठशाला में श्लोक कहाँ से लिए जाते हो? निमाई पार्षद में श्लोक हर ग्रंथ से लिया जाता है। महाराज जी कहते हैं कि हर वैष्णव को एटलीस्ट हर ग्रंथ से 10 श्लोक तो आने चाहिए, तो हर जगह इस निमाई पार्षद में श्लोक दिया जाता है। प्रमुख ग्रंथों से प्रमुख ग्रंथ चैतन्य चरितामृत हो गया, श्रीमद् भागवतम हो गया और श्रीमद् भगवत। जो निमाई पाठशाला स्टूडेंट है उन्हें कम से कम, जो न्यू स्टूडेंट है या जो सीख गया, उन्हें कितने श्लोक आते हैं? जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें एटलीस्ट मंगलाचरण श्लोक तो आने ही चाहिए। आपने जैसा मेरे को बताया कि 10 श्लोक आना चाहिए, क्या मुझे 2 श्लोक बता सकते? निमाई पाठशाला जो मंगलाचरण के 2 श्लोक से प्रमुख अहो भाग्यम दौर मार्गानुवर्तिनम देवो राधा रमन यत्र यन कुरु गुणमते। एंड नेक्स्ट हो सकता है इसमें पंच तत्वात्मकम कृष्णम रक्त रूप स्वरूपगम भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि शक्ति। ये जो हमारी संप्रदाय से भी है श्लोक से प्रमुख श्लोक है। भागवत जी से, श्रीमद भागवत जैसा पता सकते हैं मुझे श्लोक 2? भागवत जैसे जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्व विद्यस्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मय्यन्ति यत् सूरय तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषत् नाम्नास्तेन सदा निरस्तकुवकं सत्यं परम धी अहमेवासवे वाग्ये नान्यद्यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च योग शिष्यति सस्म। आप थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन कि यदि आप मैया और महाराज जी को कुछ उपहार देना चाहे तो क्या देना चाहो? देखिए मैया और महाराष्ट्री के लिए बेस्ट गिफ्ट हो सकता है नाम प्रचार। उन लोग खूब नाम प्रचार करें और उनको मैया को जो पसंद है, मैया को सबसे ज्यादा गौ सेवा पसंद है, तो खूब हम गौ सेवा करें। एंड महाराष्ट्री के लिए हम अगर कर सके तो एटलीस्ट हर महीने एक प्लान करें जरूर की वो महाराष्ट्री उसके लिए मतलब बेस्ट गिफ्ट होगा। एक और क्वेश्चन आया था, वाई निमाई पाठशाला स्टूडेंट बियोसो? बिकॉज जय जय मैया गो समझ जो निमाई पाठशाला है उसके द्वारा मार्जन हो रहा है। जैसे एक पात्र रखा हो, उसके अंदर कीचड़ हो और उसमें हम नर को चारों पक्ष छोड़ दे, तो उसमें जो कीचड़ है वो अपने आप ऊपर आता जाएगा और जो पात्र है वो क्लीन होता जाएगा। तो ऐसी निमाई पाठशाला द्वारा हमारे जो विकार है उनका मार्जन हो रहा है और हम लोग करते हैं। व्हाट इज योर अभी तक बेस्ट आपका पार्ट लाइफ का क्या रहा है जब से निमाई पाठशाला ज्वाइन करा? ग्रेटेस्ट बेसिक ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ये हुई है कि हमें राधा रमन जी को बहुत ही क्लोज वे में जानने का मौका मिलता है। एंड महाराष्ट्री और मैया की जो हमारे पर कृपा हुई है ना, उसका तो वी कांट एक्सप्रेस। इसी में क्वेश्चन करता था याद है महाराज जी से दीक्षा के रिलेटेड, हम दीक्षा कब ले सकते हैं? वर्ष में कोई तिथि रहती है प्रमुख जिस तिथि में दीक्षा ले सकते हैं, और दीक्षा लेने के हमें कोरू नियम क्या है? देखिए महाराष्ट्री की जो दीक्षा होती है वो प्रमुख 4 बार होती है साल में। एक तो होली पर होती है, दूसरी होती है गौर पूर्णिमा पे, अमृतसर और वृंदावन 2 जगह होती है, ठीक है। और लास्ट जो होती है वो गोपी गीत कथा में होती है। और इसके लिए नियम ऐसे है कि हमें ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्री की कथा श्रवण करे, भजन को बढ़ाए और महाराष्ट्री से निवेदन करे दीक्षा के लिए, जैसे महाराष्ट्री की राघवंश। श्री तिलक का अर्थ हो ये बता, और श्री तिलक का थी श्री तिलक जो है ये जो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं, उन्होंने जब राधा रमन जी को भोग करवाना था तो उन्होंने एक अग्नि प्रज्वलित की जो कि अभी भी राधा रमन जी में चल रही है। तो जो राधा रमन जी का अपरस का जो भोग होता है और जो आरती होती है उसके लिए अग्नि वहीं से नहीं जाती है, तो उसमें जो कोयला बचता है उससे हम ठाकुर जी को निवेदित करके जो गोस्वामी गण है उनसे निवेदन करके उसको धारित कर। क्या श्री हर कोई लगा सकता है? नहीं, हर कोई नहीं लगा सकता। दीक्षा के पहले लगा सकता है? नहीं, दीक्षा के पहले वो अगर वो स्वामीगण आज्ञा करते हैं, वो उनसे निवेदन करते हैं, वो स्वामीगण बोलते हैं कि हाँ आप लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, वरन दीक्षा के बाद ही लगा। यदि जैसे किसी ने मन में सोचा कि मैं साल बाद महाराष्ट्री से दीक्षा लूंगा तो लगा सकता है उस टाइप? नहीं, उसके लिए महाराज जी से उसको आज्ञा लेने के लिए। आप मुझे अंतिम प्रश्न में ये निमाई पाठशाला का संदेश क्या है, और आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे यूथ? मैं निमाई पाठशाला की तरफ से यही बोलना चाहूंगी कि आप एटलीस्ट हर जन
5 लोगों को तो ऐड करे, फिर वो उनकी इच्छा तो क्लास की नहीं, एक बार उनको ऐड जरूर करता है हमारी पाठशाला से। लास्ट में से आपकी तरफ से मेरे व्यूअर को आप देना चाहते लास्ट मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि मैया और महाराज जी को ये भी है कि हम प्रसन्नता फैलाएं और किन्हीं खास लोगों को जरूर निमाई पाठशाला से ऐड करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरेश, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। और जो भी नए थे निमाई पाठशाला से वीडियो में आते इस पॉडकास्ट के माध्यम से मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं 5 हर मत ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बस।